सियासत का मैदान पूरी तरह से सज चुका है। मोहरे बिछ चुके हैं। गठबंधन के भीतर चल रही ये जंग चुनावी मुकाबले को और भी रोमांचक बना रही है। हर दल अपनी ताकत और दावेदारी के हिसाब से तैयारियों में जुटा है और जनता इस रणनीति को नजदीक से देख रही है। आखिर गठबंधन में चल क्या रहा है? चुनावी बिगुल बजने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है। राज्य की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले इस महामुकाबले के लिए महागठबंधन ने अपनी रणनीति अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस बार खेल पहले से कहीं ज्यादा सटीक और आक्रामक दिख रहा है। गठबंधन की योजना है कि दशहरा तक सीटों की और उम्मीदवारों के नाम दोनों तय कर लिए जाए। इसका मतलब है कि चुनाव की घोषणा होते ही गठबंधन एकजुट होकर जनता के सामने पूरा रोड मैप पेश करेगा, अपनी ताकत के साथ जनता से मिलेगा। महागठबंधन का सबसे बड़ा दल आरजेडी, इन्होंने साफ कर दिया है कि सहयोगी दल सिर्फ सीटों की मांग ना करे बल्कि उम्मीदवारों का नाम भी साथ में दे। कांग्रेस ने 76 सीटों पर दावा ठोका और हर सीट के साथ उम्मीदवारों की सूची आरजेडी को भी सौंप दी है। वीआईपी ने 60 सीटों पर दावेदारी की, लेकिन आधी सीटों के उम्मीदवारों के नाम दिए वामदल, भाकपा माले, माकपा और भाकपा। इन्होंने भी 40 सीटों पर उम्मीदवारी की सूचना जमा की है। राजद खुद भी कम से कम 130 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियों में है। यह सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह तय हो गया है। अब कुछ नए सहयोगी भी साथ में आ गए हैं। आरएलजेपी और झामुमो, इन्हें भी सीट देनी होगी। इन दोनों से भी सीटों और उम्मीदवारों के नाम मांगे गए हैं। अनुमान है कि इन्हें भी 6 से 8 सीटें मिल सकती है। इस तरह महागठबंधन अब एक बड़ा राजनीतिक कुंभा बन चुका है और सीट बंटवारे को लेकर नेताओं में माथापच्ची भी तेज हो गई है। आरजेडी नेताओं के अनुसार इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य है चुनावी जीत सुनिश्चित करना। नुकसान ज्यादा नहीं उठाना चाह रहे हैं। अगर किसी सीट पर एक से ज्यादा दल अपनी दावेदारी पेश करे तो शीर्ष नेता यह तय करेंगे कि किस उम्मीदवार को जीतने की संभावना सबसे अधिक है। जरूरत पड़ने पर उम्मीदवार को किसी अन्य दल के सिंबल पर भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। इस पर भी अलग से चर्चा हो रही है। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि चुनाव की घोषणा होते ही महागठबंधन चरणबद्ध तरीके से उम्मीदवारों और सीटों का साझा ऐलान कर सकेगा। इस रणनीति से जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि गठबंधन में कोई भी खींचतान नहीं है, बल्कि तालमेल और अनुशासन से काम चल रहा है। हालांकि असल तस्वीर इतनी आसान नहीं है। 243 विधानसभा क्षेत्रों में सहयोगी दल अपनी अपनी दावेदारी तो ठोक रहे हैं। कांग्रेस, वीआईपी, वामदल और नए साथी, हर कोई अपनी ताकत के अनुसार सीट चाहता है। हर कोई सम्मान चाहता है और सम्मान के हिसाब से सीटें। इस बीच कुछ दलों को अपनी मांगे पीछे हटाने पड़ सकती है। ऐसे में आरजेडी के लिए यह चुनौती है कि गठबंधन को एकजुट बनाए रखे। आखिरकार फैसला केवल चुनावी जीत के आधार पर होगा, न कि राजनीतिक अहंकार पर। महागठबंधन चाहता है कि जनता के सामने एकजुटता की तस्वीर बने। सीटों और उम्मीदवारों के नाम पहले से तय करना इसी रणनीति का हिस्सा है। जनता को यह स्पष्ट संदेश मिलेगा कि गठबंधन चुनाव को गंभीरता से ले रहा है और किसी तरह का भ्रम या गड़बड़ी नहीं होने देगा। यह पहली बार होगा जब इतने बड़े स्तर पर उम्मीदवारों के नाम और सीट बंटवारे के साथ तय किए जाएंगे। इसका फायदा यह होगा कि जनता को पहले से पता होगा कि किस सीट पर कौन से चुनावी चेहरा आ रहे हैं।
चुनाव के बिगुल बजने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। महागठबंधन अपने दांव को अंतिम रूप दे चुका है। सीटें किसे मिलेगी, किसका टिकट कटेगा और कौन जनता के सामने चेहरा बनेगा, यह सब अब तय होने वाला है। इस बार चुनाव सिर्फ वोट का नहीं बल्कि रणनीति और मनोविज्ञान का भी खेल है और यही तय करेगा कि इस बार पटना की गद्दी पर कौन काबिज होगा और किसे अपनी संतुष्टि दिखानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।